हेलो दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मॉन्स्टर्स। तो प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। और गाइस, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का हर एक पार्ट समझ में आ जाएगा। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करना है। तो इस प्रॉब्लम में हमें दो इंटीजर दे रखा है, एन और के, ठीक है। उसके बाद हमें एन मॉन्स्टर्स का हेल्थ दिया हुआ है, ठीक है। ये A1, A2, सो ऑन अप टू AI, सो ऑन अप टू AN। तो ये क्या है? ये मॉन्स्टर्स के हेल्थ है। यानी कि ये जो हमारा n इंटीजर्स था वो डिनोट कर रहा था कि हमें n मॉन्स्टर्स के हेल्थ दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मॉन्स्टर का हेल्थ A1 एंड सो ऑन अप टू AN तक है, ठीक है। अब एक बंदा है मोनोकार्प, ठीक है। वो क्या करेगा ना, वो इन मॉन्स्टर्स को किल करने का कोशिश करेगा। अब किल करने के लिए वो क्या करेगा कि वो सबसे करंट स्टेट में, ठीक है, करंट हमारा ये हेल्थ है, वो चेक करेगा कि सबसे मैक्सिमम हेल्थ किस मॉन्स्टर्स का है, ठीक है। लेट सपोज करो वो मैक्सिमम हेल्थ इस मॉन्स्टर्स का है। तो वो क्या करेगा ना, वो इस मॉन्स्टर्स को के डैमेज देगा। के डैमेज देने का मतलब ये है कि इसका जो जो भी हेल्थ था वो अब के से डिक्रीमेंट कर जाएगा, ठीक है। तो मोनोकार्प यही करेगा कि हर स्टेप में चेक करेगा कि किस मॉन्स्टर्स का करंट हेल्थ ज्यादा है। जिसका भी ज्यादा होगा उसमें वो के डैमेज देगा, यानी कि उसका हेल्थ के से डिक्रीमेंट कर जाएगा। अब सपोज करो कि इसका हाईएस्ट हेल्थ है, ठीक है, और इसका भी वही वैल्यू है, यानी कि ये तीन वैल्यू है जिसका कि हाईएस्ट हेल्थ है। तो इस केस में मोनोकार्प किसको पिक करेगा? तो जब भी टाई वाला केस होगा जिसमें कि जो करंट हेल्थ है वो बहुत सारे मॉन्स्टर का सेम हो जाए, हाईएस्ट हेल्थ, तो उस केस में मोनोकार्प मिनिमम इंडेक्स वाले को सबसे पहले पिक करेगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इस प्रॉब्लम में? तो इसमें सबसे पहले एक चीज ये देख लो कि जब भी मॉन्स्टर का हेल्थ, ठीक है, जब भी मॉन्स्टर का हेल्थ लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर डाई हो गया। तो मोनोकार्प को ये बताना है कि ये मॉन्स्टर किस ऑर्डर में डाई होगा, ठीक है। तो मोनोकार्प बेसिकली यही कोशिश करेगा कि सारे के सारे मॉन्स्टर को किल करे, और मॉन्स्टर जिस ऑर्डर में किल होगा वो हमें प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि यहाँ पे सबसे पहले ये आईएथ वाला मॉन्स्टर किल हो गया, ठीक है, तो आई। फिर लेट सपोज करो सेकंड मॉन्स्टर किल हुआ तो 2, फिर 1 वाला किल हुआ, एंड सो ऑन। इस तरह से हमें ये मॉन्स्टर का नंबर प्रिंट करना है जिस ऑर्डर में वो डाई होगा, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें तीन मॉन्स्टर दे रखा है उस एग्जाम्पल में। तो एन का वैल्यू है हमारा 3 और के का वैल्यू है 2, ठीक है। और मॉन्स्टर का हेल्थ इनिशियली क्या है, 1 2 3। तो सबसे पहले मोनोकार्प चेक करेगा कि तीनों मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा हेल्थ किसका है, तो इसका है। तो यानी कि इस पे वो सबसे पहले के डैमेज लगाएगा, के डैमेज अप्लाई करेगा। तो यानी कि 3 अब किस में चेंज हो जाएगा, 3 - 2, क्योंकि के का वैल्यू 2 है, तो यानी कि 1 हो जाएगा। अब ये चेक करेगा इस करंट स्टेप में किसका मैक्सिमम हेल्थ है, किस मॉन्स्टर का, तो इसका है। तो इस पे अब ये के डैमेज लगाएगा, ठीक है। तो 2 अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, और ये 1 एज इट इज। तो मैंने क्या बोला था कि जैसे ही AI का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब कि मॉन्स्टर डाई हो गया। तो देखो ये वाला मॉन्स्टर सबसे पहले मर गया है, तो यानी कि ये सेकंड पोजीशन वाला मॉन्स्टर था, ठीक है। अब अगेन चेक करो इस वाले स्टेप में किस किस मॉन्स्टर का हाईएस्ट हेल्थ है, तो इसका भी है और इसका भी है। यानी कि यहाँ पे वो टाई वाला केस आ गया। तो जब भी टाई होगा तो हमें किसे पिक करना है, मिनिमम इंडेक्स वाले को। तो 1 को हम पिक कर लेंगे। अब 1 को अगर हम पिक करते हैं तो 1 पे अगेन के डैमेज अप्लाई होगा, तो इसका हेल्थ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 पे। तो -1 0 1। अब अगेन देखो ये वैल्यू क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाले कंडीशन को फुलफिल कर गया, यानी कि ये मॉन्स्टर भी क्या हो गया, डाई हो गया। तो यानी कि इसका पोजीशन कौन सा है, 1। अब अगेन देखो ये मॉन्स्टर का सबसे ज्यादा हेल्थ है, तो अब इस पे हम के डैमेज अप्लाई करेंगे। तो -1 0 -1। अगेन देखो ये भी वैल्यू क्या हो गया, AI लेस देन इक्वल टू 0 की कैटेगरी में आ गया, यानी कि ये भी डाई हो गया। तो ये थर्ड वाला। तो किस ऑर्डर में डाई हुआ मॉन्स्टर, तो सबसे पहले सेकंड पोजीशन वाला मॉन्स्टर डाई हुआ, सेकंड नंबर वाला, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड।
तो इसका आउटपुट हमारा ये होगा इस वाले इनपुट के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं, तो हाँ ठीक है, 213। ठीक है, तो अब एक बार हमें ये चीज समझ में आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया, तो अब हम लॉजिक वाले पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, और लॉजिक के लिए हम ये वाला इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो आओ आसानी से हम इसके लॉजिक को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है अब लॉजिक वाला पार्ट। एक सेकेंड, ये हमारा है लॉजिक वाला पार्ट। ठीक है, एन का वैल्यू है हमारा 4। ठीक है, यानी कि 4 मॉन्स्टर दिया हुआ है, के का वैल्यू है 3, और मॉन्स्टर का इनिशियल हेल्थ है 2835। ठीक है, तो लॉजिक में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन को चेक करना होगा कि मॉन्स्टर आखिर में डाई कब होता है। ठीक है, तो हम इसी वाले इनपुट को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पे प्रोसीड करते हैं। तो देखो सबसे हाईएस्ट किसका हेल्थ है, अभी 8 का है। ये सेकंड वाले पोजीशन के मॉन्स्टर का है, तो 8 है। ठीक है, तो 2, अब 8 में के डैमेज करेंगे तो 8 - 3 यानी 5 हो जाएगा, 3 5। अब अगेन इन दोनों का मैक्सिमम हेल्थ है, तो हम किसको लेंगे, जब भी टाई होता है तो मिनिमम इंडेक्स वाले को लेते हैं। तो 2, तो ये मिनिमम है, तो 5 - 3 अगेन 2 3 5। अब किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है, तो 2 2 3, और 5 वाले का ज्यादा है, तो अगेन के डैमेज करेंगे तो ये 2 में कन्वर्ट हो गया। तो अब तुम एक चीज चेक करो यहाँ पे। ठीक है, मॉन्स्टर कब डाई होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना मॉन्स्टर के हेल्थ का, वो सारा लेस देन इक्वल टू के है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मॉन्स्टर का, सारे मॉन्स्टर का हेल्थ लेस देन इक्वल टू के हो जाए, उसके बाद ही मॉन्स्टर डाई होना चालू होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका प्रूफ भी तुम्हें देता हूँ, तुम आसानी से समझ जाओगे। देखो जब वैल्यू सारे मॉन्स्टर का लेस देन इक्वल टू के हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब अगर हम किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ से पिक करेंगे और उस पे अगर हम के डैमेज अगर लगा दें, तो वो वैल्यू उस मॉन्स्टर का क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि एआई का वैल्यू मेरा क्या है, ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू के है। यही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू के जब हो जाए। ठीक है, तो एआई का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू के है, तो एआई में से अगर हम माइनस करेंगे के को, ठीक है, तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगा। कुछ नहीं, ये इनइक्वलिटी में के को इधर लेते आओ, तो एआई माइनस के लेस देन इक्वल टू 0। देखो, तो वही मैं कह रहा हूं कि जब मेरा सारा का सारा मॉन्स्टर का हेल्थ लेस देन इक्वल टू के हो जाए ना, तब फिर मॉन्स्टर जो है किल होना चालू होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि जब भी वैल्यू मेरा के से बड़ा है, ठीक है, जब भी वैल्यू मेरा के से बड़ा है, तो उस टाइम तो कोई मॉन्स्टर किल नहीं होने वाला है। अगर एक भी मॉन्स्टर का वैल्यू मेरा के से बड़ा है, तो उस टाइम पे कोई भी मॉन्स्टर किल नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सारे वैल्यू को लेस देन इक्वल टू के में पहले कन्वर्ट करना होगा, तब फिर उसके बाद फिर मॉन्स्टर किल होना स्टार्ट होगा। समझ रहे हो, यही चीज है। ठीक है, तो अब देखो अब ये वैल्यू कैसे बना। तो देखो यहाँ 8 जो है, 8 कन्वर्ट हो गया है 2 में। ये कैसे कन्वर्ट हुआ, तो ये कुछ नहीं, 8 मॉडुलो के है। ठीक है, 8 मॉडुलो के का वैल्यू यहाँ 3 है, तो 8 मॉडुलो 3। अब मॉडुलो ऑपरेटर का क्या मतलब है कि अगर हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 8 मॉडुलो 3 वही वैल्यू स्टोर करेगा, तो रिमाइंडर यहाँ 2 आएगा। तो देखो यहाँ 8 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन देखो यहाँ ये जो 5 है, ये 5 किस में कन्वर्ट हुआ है, ये अगेन 5 भी जो है 2 में कन्वर्ट हुआ है। देख रहे हो, 5 भी 2 में कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो अगेन देखो 5 मॉडुलो 3, के का वैल्यू यहाँ 3 है, तो 5 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 ही आता है। तो देखो ये 2 में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गया है कि मैं ये वैल्यू तो आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट का मॉडुलो ले लूंगा। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं हम इसे। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मॉन्स्टर, अगर एक भी मॉन्स्टर का वैल्यू ग्रेटर देन के है, तो उस टाइम कोई भी मॉन्स्टर किल नहीं होगा। मॉन्स्टर तभी किल होगा जब वैल्यू लेस देन इक्वल टू की हो जाए, क्योंकि ये चीज इंश्योर करेगा कि अब किसी भी मॉन्स्टर को अगर हम पिक करेंगे तो क्या होगा, के डैमेज करने से ये कंडीशन फुलफिल कर जाएगा, और इसका मतलब ये है कि एक मॉन्स्टर हमेशा है कि अब मरना चालू हो जाएगा हर स्टेप में। ठीक है, ये मेरा मेन इस प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशन था। और गाइस इस तरह का प्रॉब्लम मैंने एक लीड कोड पे भी सॉल्व किया है। तो ये प्रॉब्लम तुम्हें, ये पैटर्न तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये पैटर्न बहुत जगह तुम्हें इन प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस मिल जाएगा इस कंसेप्ट पे। ठीक है, तो इस चीज कंसेप्ट को ध्यान में रखो, क्योंकि मुझे यहाँ हर वैल्यू को चेक ही नहीं करना है।
जस्ट मैं मॉडुलो करके वैल्यू को k से लेस देन इक्वल टू कर लूंगा और तब मुझे आगे प्रोसीड करना है। ये इसका मेन क्रक्स रहता है इस तरह के प्रॉब्लम का। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं हम लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस वैल्यू तक कैसे पहुंचूंगा 2232। मेरा इनिशियल मेरा क्या क्या वैल्यू था 2835 था। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि हर एक वैल्यू का मॉन्स्टर के हेल्थ के हर एक वैल्यू का मॉडुलो कर लो k से। तो 2 मॉडुलो 3, k का वैल्यू यहाँ 3 है, ये सबसे पहला वैल्यू। फिर सेकंड वैल्यू वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 8 मॉडुलो 3। थर्ड वाला क्या है 3 मॉडुलो 3। और फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला है मेरा 5। ठीक है, तो 5 मॉडुलो 3। अब 2 मॉडुलो 3 क्या आएगा, तो जब भी मेरा मॉडुलो हम करते हैं और मेरा इससे अगर छोटा वैल्यू है तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, यही 2 ही होगा। ये तो ऑब्वियस है ना, तुम 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा। ये नॉर्मल मैथ्स है। तो 2 आ गया। अब 8 को जब तुम 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। 3 को जब 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। जब 5 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो तुम मैच करो क्या हम इस वैल्यू तक पहुंच गए 2232 तक। तो देखते हैं हम। तो देखो 2232 ये वैल्यू हमें चाहिए, तो देखो ये दोनों मैच कर गया, ये दोनों मैच कर गया, ये नहीं मैच किया। ये इसलिए नहीं मैच किया क्योंकि जब भी मेरा रिमाइंडर 0 होता है इसका मतलब ये है कि उस मॉन्स्टर का हेल्थ किसके बराबर है, के बराबर है। के बराबर रहा तभी ना मॉडलो करने पे के से 0 हो गया, क्योंकि के मॉडलो के 0 होगा। तो जब भी ऐसा केस बने कि मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को अपडेट कर देंगे के की वैल्यू से, यानी ये के से अपडेट हो जाएगा। तो के से अपडेट हो गया यानी 3 से अपडेट हो गया, तो देखो ये भी मैच कर गया। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूं कि मुझे इस पोजीशन तक किसी तरह पहुंचना था, क्योंकि मुझे पता है कि अब मॉन्स्टर किल होना चालू होगा। तो इस पोजीशन तक मैं कैसे पहुंचा, मैं जस्ट मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करके पहुंचा। ठीक है, अब इसमें बस एक ही क्रक्स ध्यान में रखना है कि जब भी के मॉडुलो के ही होने पे 0 होगा, तो यानी कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उस केस में हम उस वैल्यू को के से अपडेट कर देंगे, क्योंकि हम 0 नहीं स्टोर करेंगे। ठीक है, हम के को स्टोर करेंगे। अब देखो अब हम आउटपुट कैसे निकालेंगे। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं 2232 तक, ये तो हम मॉडुलो करके स्टोर कर ही लेंगे। अब यहाँ से मेरा आंसर देखो कैसे निकलेगा। अब इस पोजीशन पे सबसे ज्यादा किसका हेल्थ है, इस बंदे का है, इस मॉन्स्टर का है। ठीक है, थर्ड वाला मॉन्स्टर, तो ये सबसे पहले डाई होगा। तो ये डाई होगा तो क्या हमारा होगा, ये डाई हो जाएगा तो यानी कि इसका पोजीशन हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे, थर्ड वाला। अब देखो इन तीनों मॉन्स्टर का हेल्थ क्या है, सेम है। हेल्थ जब सेम हो तो हम किस ऑर्डर में चलते हैं, इंडेक्स के ऑर्डर में, यानी जो सबसे छोटा इंडेक्स है वो सबसे पहले किल होगा। तो सबसे पहले 1 खत्म होगा, फिर 2 खत्म होगा, फिर 4 खत्म होगा। तो ये मेरा आउटपुट आना चाहिए इस वाले इनपुट के लिए। तो एक बार हम मैच कर लेते हैं आंसर 3124 है कि नहीं। तो देखो ये 3124 है, यानी कि हम करेक्ट हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि मुझे ये अगर पता चल गया, जो कि मुझे पता है कैसे निकालना है, तो मुझे ये आउटपुट निकालना ज्यादा टफ नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि ये चेक करो ये किस ऑर्डर में ये वैल्यू आया, ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही तो वैल्यू आया है। 3 सबसे बड़ा वैल्यू था तो सबसे पहले 3 के पोजीशन को हमने प्रिंट किया, फिर 2 था तो 2 के पोजीशन को प्रिंट किया। इसी ऑर्डर में तो प्रिंट हुआ ये वैल्यू, है ना। अब जरा एक चीज चेक करो। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक वेक्टर ऑफ पेयर बना लेंगे और पेयर में हम दो वैल्यू स्टोर करेंगे। सबसे पहला ये हेल्थ 3 और दूसरा इस मॉन्स्टर का नंबर जो कि थर्ड है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले हेल्थ को पकड़ेंगे 2 और उसका नंबर 1, फिर अगेन 2 2। ठीक है, फिर इस वाले मॉन्स्टर के लिए 2 हेल्थ है और इसका नंबर 4। तो ये हम वेक्टर ऑफ पेयर में स्टोर करेंगे। ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर में हमने इन चीजों को स्टोर कर लिया। अब तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए कि जो हमारा सी प्लस प्लस में ये सॉर्ट वाला एसटीएल फंक्शन होता है ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि ये सबसे पहले चेक करेगा कि फर्स्ट पेयर, अगर पेयर को अगर हम सॉर्ट करते हैं तो ये सबसे पहले फर्स्ट वाले वैल्यू को चेक करेगा। इसमें चेक करेगा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसे 2 मिलेगा। ठीक है, सबसे छोटा इसे 2 मिलेगा। तो अब 2 देखो, 2 का 3 वैल्यू है। जब ऐसा टाई होने लगता है तो ये सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, फिर ये सेकंड वाले वैल्यू को चेक करना चालू करेगा 1 2 4। इसमें चेक करेगा सबसे कम कौन है, 1 है, तो यानी कि ये वाला वैल्यू। तो सॉर्ट करने पे 2 1 सबसे पहले आएगा। फिर कौन सा आएगा, फिर ये 2 2 आएगा। ठीक है, फिर ये 2 4 आएगा। ठीक है, फिर ये 2 4 आएगा, है ना, और फिर लास्ट में ये 3 3 आएगा। तो ये मैंने तुम्हें बताया कि ये सॉर्ट वाला एसटीएल फंक्शन किस तरह से वर्क करता है पेयर के केस में। अगर किसी को नहीं आइडिया होगा तो ये जान लो। ठीक है,
कि जो सबसे पहले पेयर में फर्स्ट वाले वैल्यू को चेक करेगा, और अगर फर्स्ट पे टाई हो गया तो सेकंड वाले पे जाएगा और उसमें जो सबसे छोटा रहेगा उसके ऑर्डर में प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सॉर्ट फंक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो देखो, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ तक तो पहुंच ही गया हूँ 2 2 3 2 तक। अब यहाँ से मुझे ये आंसर जनरेट करना है। ठीक है, यहाँ से मुझे ये आंसर जनरेट करना है। तो देखो, यहाँ सबका अपना अपना तरीका होगा आंसर जनरेट करने का, बट मैं कैसे जनरेट करूंगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं क्या करूंगा ना, ये वैल्यू तो मुझे मिल गया है, मैं इस सारे वैल्यू का नेगेटिव वर्जन स्टोर करूंगा, यानी कि माइनस लगा करके। ठीक है, माइनस लगा करके मैं स्टोर कर लूंगा। ठीक है, अब देखना इससे फायदा क्या होगा, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जस्ट मैं आउटपुट तक पहुंचने के लिए कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ चीजों को। ठीक है, ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया सब पे। अब देखो, अब मैं अगर ये पेयर स्टोर करूँ तो -3 3, इस वाले मॉन्स्टर का हेल्थ कितना है, -3, जो कि मैंने यहाँ लिखा, और इसका पोजीशन कितना है 3। तो इसी तरह से मैं सारे का लिख लेता हूँ। तो -2 1, ठीक है, फिर -2 2, फिर हमारा -2 और 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये सी प्लस प्लस का ये सॉर्ट वाला फंक्शन यूज कर लूंगा। ठीक है, पेयर पे मैं सॉर्टिंग लगा दूंगा। तो ये सबसे पहले चेक करेगा सबसे छोटा वैल्यू कौन है, फर्स्ट वाले पोजीशन पे। तो फर्स्ट वाले पोजीशन पे से सबसे छोटा वैल्यू -3 दिखेगा, तो ये सबसे आगे इस वाले पेयर को रख लेगा। ठीक है, फिर सेकंड चेक करेगा, उसके बाद कौन छोटा वैल्यू है, तो इसे 3 वैल्यू दिख जाएगा, सेमी मैग्नीट्यूड का। तो ये फिर क्या करेगा, ये चेक करेगा सेकंड वाले वैल्यू को कि इसमें छोटा कौन है। तो इसमें छोटा इसे 1 दिखेगा, तो इसको पहले रखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करेगा उससे छोटा कौन सा है, तो ये 2 वाला है, तो इसको रख लेगा। और फिर किसको रख लेगा, 4 वाले को रख लेगा। अब देखो, अब मेरा आउटपुट क्या है, मेरा आउटपुट इस पेयर का सेकंड वाला ही तो वैल्यू है, 3 1 2 4। और यही तो हमारा आउटपुट था, 3 1 2 4। तो ये जस्ट मैं आउटपुट प्रिंट करने के लिए अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया चीज़ों को। ये माइनस लगा लेने से मेरा फ़ायदा हो गया कि मैं आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंच गया, है ना। तो इस प्रॉब्लम में यही था गाइस, इसमें तुम्हें ये समझना था कि मॉन्स्टर किल कब होगा। तभी किल होगा जब सारा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू के है, के होगा तो यानी कि अगर वैल्यू के से ज़्यादा है तो वो कोई काम का नहीं है। तो इसी कारण मैं पूरे के पूरे एरो एरे पे क्या करूंगा, मॉडुलो ऑपरेटर का यूज कर लूंगा, क्योंकि वो वैल्यू को क्या कर देगा, लेस देन इक्वल टू के कर देगा, है ना। तो यही मेन इस प्रॉब्लम का क्रक्स था। तो आओ चलो अब इसे कोड कर देते हैं, जैसा हमने बताया है उसी तरीके से हम इसे कोड भी करेंगे। तो टेस्ट केस हमने ले रखा है, अब हमें लेना है एन और के। ठीक है, ये भी हमने ले लिया है। ठीक है, एन और के हमने ले लिया है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक वेक्टर लूंगा, वेक्टर ऑफ पेयर लूंगा। ठीक है, पेयर, इसका मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, ए रख देता हूँ, इसमें एन एलिमेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे एम भी आ गया है, एम को हटा देते हैं। तो ये मेरा वैल्यू, ये मेरा लूप हो गया एन एलिमेंट्स के लिए। मैं एक वैल्यू पी मैंने इनपुट में ले लिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं ए ऑफ आई में क्या स्टोर करूंगा, पेयर स्टोर होगा। ठीक है, पेयर का सेकंड पार्ट क्या होगा, तो देखो पेयर के सेकंड पार्ट में मैंने मॉन्स्टर का पोजीशन रखा था यहाँ लॉजिक में, है ना। ये जो थर्ड था ये क्या था, ये सेकंड वाला पार्ट जो है पेयर का, इसमें मैंने मॉन्स्टर का ये पोजीशन ही तो रखा है। तो एक चीज चेक करना कि ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग में पोजीशन स्टोर है। ठीक है, 1 2 3 4, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग में है। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे लूप लगाया है ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि मुझे जो पोजीशन जो हम स्टोर करेंगे वो i+1 करके करेंगे, क्योंकि ये जीरो बेस्ड में लूप है और मुझे जो पोजीशन स्टोर करना है वो वन बेस्ड में चाहिए। तो ये तो सेकंड वाला पार्ट तो क्लियर हो गया मुझे। ठीक है, अब फर्स्ट वाला पार्ट में चेक करो, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं वैल्यू का क्या करूंगा, मॉडुलो कर लूंगा। ठीक है, मैं वैल्यू का मॉडुलो कर लूंगा, है ना। मैं वैल्यू का क्या करूंगा, मैं वैल्यू का मॉडुलो कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी चेक करना है कि अगर मेरा पी मॉडुलो के का वैल्यू अगर 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज और करूंगा, मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि अगर पी मॉडुलो के का वैल्यू अगर 0 होता है, अगर 0 है तो मैं क्या करूंगा, के स्टोर करूंगा। और अगर 0 नहीं है तो मैं पी मॉडुलो के ही स्टोर करूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। और फिर लास्ट में मैं इस वैल्यू को नेगेट कर दूंगा, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ताकि ये वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए।
अब देखो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे इतना लिखा है इसका मतलब क्या है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अगर p मॉडुलो k का वैल्यू अगर जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब कौन सा केस है। तो मैं यहाँ वन नोट पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ वन नोट पे आता हूँ, ये वाला केस। p मॉडुलो k का वैल्यू कब जीरो होगा, जब ये देखो 3 मॉडुलो 3 जीरो हो गया, ठीक है। तो यानी कि जब भी मेरा ये वाला वैल्यू k का मल्टीपल होगा, फर्स्ट वाला वैल्यू जब भी मेरा k का मल्टीपल होगा, तब मेरा क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो मैंने बता रखा है कि जब भी रिमाइंडर जीरो आए तो मुझे क्या स्टोर करना है, मुझे k स्टोर करना है, ठीक है। मुझे k स्टोर करना है, ये ध्यान में रखना है। तो इसी कारण मैंने वहां पे ये चीज, ये कंडीशन लिखा है कि अगर p मॉडुलो k जीरो होता है तो हमें क्या रखना है, k रखना है, ठीक है। और अगर जीरो नहीं है तो जो रिमाइंडर आ रहा है वही वैल्यू रखेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए -1 से, ताकि हम नेगेटिव वे में स्टोर करें, जो कि हमने लॉजिक में देखा था। तो ये -1 उसी के चलते हैं, और ये मैंने जो तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया वो चीजें हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे सॉर्ट कर दूंगा, ए डॉट बिगिन कॉमा ए डॉट एंड, सॉर्ट हो गया। अब कुछ नहीं, अब सेकंड वाले पोजीशन ही तो हमारा आंसर है कि किस ऑर्डर में वो डाई हुआ है मॉन्स्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे, ए आई डॉट सेकेंड, यही हमारा ऑर्डर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यू लाइन के लिए इंडेल डाल देंगे। तो एक बार रन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो तुम देख सकते हो गिवन टेस्ट केस पास्ट है। अब आओ जल्दी से इसे सबमिट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसे सबमिट में लगाया है। और ये देख सकते हो तुम, एक्सेप्ट हो गया ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।